हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपको कुछ स्विंग स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आप ट्रैक कर सकते हो ट्रेडर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया को। देखिए, जो भी स्टॉक सेलेक्ट किया गया है वो यहाँ पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बेसिस पर और सेक्टर के बेसिस पर किया गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं उसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक बेटर सिनेरियो बताया गया है कि यहाँ पर आप इक्विटी मास्टर का यूज कर सकते हैं। ये इंट्राडे बेसिस पर रेगुलर अपडेट होता रहता है, तो उसके बेसिस पर देखिए आप स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हो और इंट्राडे बेसिस पर भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपको यहाँ पे सारे सेक्टर दिए गए हैं। जो भी सेक्टर आपको बुलिश लगता है उसी सेक्टर को आप सिलेक्ट करिए और वहाँ पर फिर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में स्टॉक्स दिए गए इसमें आपको यहाँ पे एक बिल्डअप देखने के लिए मिलेगा कि किन स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। उसके बाद भी देखिए स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया को डिस्कस करता है कि यहाँ पे प्राइज एक्शन किस तरीके का बना है। यहाँ से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने मदरसन को किया तो वहाँ पर आप फिर स्टॉक्स पर जाइए। अगर वहाँ पे प्राइज एक्शन डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक अच्छा प्राइज एक्शन मिल रहा है, वॉल्यूम की कुछ कंफर्मेशन मिल रही है, तो वहाँ पर आप स्विंग ट्रेड या इंट्राडे बेसिस पर फिर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। बट अभी वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन के बेसिस पर स्टॉक सेलेक्ट किया गया है। सबसे पहला जो स्टॉक्स हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ग्रीव्स कॉटन्स का। ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स है। सबसे पहले देखिए, अगर वॉल्यूम के एनालिसिस को देखा जाए तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाने के बाद सिर्फ देखिए वॉल्यूम काफ़ी अच्छा ही है, कुछ ऑर्डर पेंडिंग यहाँ पे हो जाते हैं। जब ऑर्डर पेंडिंग हो जाते हैं तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे ट्राई करता है इसी लेवल के नियर जाने के लिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, मार्केट एक हाई लगाने के बाद कंटिन्यूसली फॉल हुआ है। फॉल होने के बाद मार्केट फॉल होना बंद हो जाता है। अचानक से देखिए वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। इसको अगर थोड़ा सा इंक्रीज जूम आउट किया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है। अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट ने एक होल्ड किया। होल्ड करने के बाद अब रेगुलर्स मार्केट क्या कर रहा है, अपनी वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पर रेगुलर्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रही, काफ़ी हाईली कंफर्मेशन है कि अब इस स्टॉक्स को अब जाने के लिए वॉल्यूम्स को इंक्लूड किया गया है। एक अच्छा पैसा लगाया जा रहा है मार्केट में इस स्टॉक्स को अप जाने के लिए। देखिए, रिवर्सल भी जब भी मार्केट रिवर्सल करता है और वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बेसिस पर रहता है तो रिवर्सल सक्सेसफुल होता है। टारगेट देखिए इसमें काफ़ी बड़ा हो सकता है, बट देखिए वीकली बेसिस पर देखा जाए तो वीकली बेसिस पर एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बेसिस पर एक बड़ा एसएल यहाँ पे आ रहा है जो कि जेन्युइन बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छोटे एसएल के साथ, यहाँ पे छोटे एसएल के साथ काम करेंगे और एक अच्छा टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। आरआर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, आरआर के बेसिस पर एक अच्छे आरआर के साथ यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए, इस स्टॉक्स में अगर वॉल्यूम की कंफर्मेशन पे देखा जाए तो हैवी पोटेंशियल है कि ये स्टॉक्स एक बड़ा टारगेट अचीव करेगा, कोशिश करेगा ये लेवल को मार्केट काफ़ी जल्दी ही टच करने की कोशिश करेगा। बट होगा क्या, देखिए मार्केट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि अगर आप बड़े लेवल के लिए वेट करते हो तो मार्केट अप जाएगा, नीचे आएगा, देन मार्केट स्लो स्टडी फिर अप मोमेंटम करेगा। बट हम लोग स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे एक छोटे से एसएल के साथ, तो मोस्टली नियरली ये रहेगा कि मार्केट इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। अब यही लेवल क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बेसिस पर जब मार्केट ने हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद यहीं पर जो प्राइस एक्शन बने थे, जो हाई लगाने के बाद सेलिंग जो प्रेशर बना था वो इसी लेवल से क्रिएट किया गया था। उसके बाद देखिए मार्केट उसी लेवल को टच नहीं कर पाया, उससे थोड़ा पहले ही रिवर्स हो गया। अगेन यहाँ पर जाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, बट अब रिट्रेसमेंट कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है और मार्केट बार बार अप जाने के मोमेंटम में यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस स्टॉक्स को देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखा जाए या डेली टाइम फ्रेम पर भी काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम इस स्टॉक्स में अब यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। वॉल्यूम की भी हाईली कंफर्मेशन है, तो छोटे से एसएल के साथ हम लोग छोटा सा एक टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इसी कैंडल के लो के नियर हमारा एसएल रहेगा। मार्केट देखिए चांसेस ये है कि मार्केट इसको फास्ट मूवमेंट या एक डायरेक्शनल मूव कर जाए। डायरेक्शनल मूव करने के बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ तक भी मार्केट 10 से 15% का मूव ऑलरेडी कर चुका होगा, तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि उसके बाद देखिए हो सकता है मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर मार्केट बड़ा मोमेंटम करे। फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, तो इस स्टॉक्स को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। मेरा व्यू है ये स्टॉक्स आपको एक अच्छे पोटेंशियल के बेसिस पर
एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। जैसे कि देखा जा रहा है कि दिवाली के नियर आपको ईवी सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस आप कर सकते हो, तो दिवाली सेक्टर पे ईवी सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम कर सकते हैं। सो इसी स्टॉक्स को आप यहाँ पे ट्रैक जरूर करिएगा। सेकंड स्टॉक्स हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा एग्रो फोस्फोरस। सो देखिए ये स्टॉक्स पहले भी आपको वीडियो में प्रोवाइड किया गया, बट हुआ क्या कि एंट्री एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं हो पाई। इस स्टॉक्स की भी वॉल्यूम की अगर कंफर्मेशन देखा जाए तो हाई लगाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, अगेन नीचे आने के बाद मार्केट अप जाता है। अप जाने के बाद काफ़ी कंसोलिडेशन होने के बाद वॉल्यूम की बहुत कम कंफर्मेशन आती है, अगेन अब वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन आई है और एक अच्छी लेवल से है कि मार्केट ने एक अच्छे लेवल से मार्केट ने मोमेंटम किया और वॉल्यूम के हाईली कंफर्मेशन है। जब भी इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट एक डायरेक्शनली मूव करता है, चाहे छोटा करे पर डायरेक्शनली मूव पॉसिबल ज़्यादा रहता है। अगर ये इसके बाद होल्ड कर जाता है, होल्ड करने के बाद चांसेस ये रहता है कि अब इसमें पोटेंशियल नहीं है, ये फिर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद ही अप मोमेंटम करता है। इतनी अच्छी वॉल्यूम आने के बाद यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव मिलना चाहिए, तो वेट करेंगे इस स्टॉक्स को डायरेक्शनल मूव के लिए। तो आप यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि एसएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मेरा व्यू है कि इसमें हम लोग छोटा सा एसएल लेके चलेंगे। अगर ये होल्ड करता है, यहाँ पर होल्ड कर जाता है, तो फिर हम लोग इस स्टॉक से एग्जिट लेंगे, अदरवाइज एक बड़ा टारगेट लेके चलने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर 60 के नियर जाके हम लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहीं से कुछ पेंडिंग ऑर्डर रहे होंगे मार्केट के जो सेलर के, तो मार्केट जब इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो आपका प्रॉफिट जितना भी है वो वाइप आउट हो सकता है। तो यहाँ ही के नियर जब मार्केट आ जाएगा तो इसी के नियर हम लोग कोशिश करेंगे 80% प्रॉफिट बुक करने की। वो डिपेंड करता है देखिए सेक्टर को, और यहाँ पे किस तरीके की सेक्टर की परफॉर्मेंस, निफ्टी किस तरीके का परफॉर्म है, ओवरऑल मार्केट किस तरीके की परफॉर्मेंस कर रही है, वो उसी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस पर कभी कभी होता है कि 50 to 60% प्रॉफिट होने पर भी एग्जिट करना पड़ता है, या कभी लॉसेस में भी एग्जिट करना पड़ता है, या होल्ड करना पड़ सकता है। तो इसी स्टॉक्स को भी आप ट्रैक जरूर करिएगा वॉल्यूम के बेसिस पर। अगेन आप यूज करिएगा यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर का यूज कर सकते हो। फर्टिलाइजर सेक्टर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये स्टॉक्स मिल जाएगा। देखिए एग्रोफॉस्फोरस भी पहले भी है, क्योंकि ये इंक्लूड पहले भी हम लोगों की वॉच लिस्ट में ऐड था, इसीलिए ये स्टॉक सिलेक्ट किया गया। ये अदर स्टॉक्स भी देखे गए डेली टाइम फ्रेम पर, प्राइस एक्शन उस तरीके का नहीं मिला है जैसे कि कंफर्मेशन इस स्टॉक्स में मिल रही है, तो इसीलिए ये स्टॉक सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो स्टॉक्स रहेगा वो हमारा रहेगा एम्बेसी रीट्स। तो ये स्टॉक्स भी देखिए, ये स्टॉक्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये स्टॉक्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छी कंफर्मेशन आ रही है। यहाँ पर रिवर्सल पहले भी वीडियो में डिस्कस किया गया है कि जब मार्केट रिवर्स कर रहा हो, और देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स की रेगुलर इंक्रीमेंट है। सेलर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स की हैवी वॉल्यूम है कि मार्केट को गिराया जाए, बट मार्केट क्या कर रहा है, स्लो स्टडी अप जा रहा है। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो इंट्राडे बेसिस पर भी, या स्विंग के बेसिस पर, या डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर इस तरीके का सिनेरियो मिलता है, तो मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अब मोमेंटम करे। सो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये वॉल्यूम के बेसिस पर एनालिसिस करना थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ें हो जाती है कि वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना, बट एक स्टडी है, वॉल्यूम भी अपने में एक स्टडी है, काफ़ी डीप स्टडी है। अगर आप डीप स्टडी वॉल्यूम की करोगे तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए उस पर मिलेगा। टाइम टेकन जरूर रहेगा, बट आप एक प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर पाओगे। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो मिलता है कि वो प्राइस तो अब जा रहा है और सेलर्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जितनी सेलिंग क्वांटिटीज़ की गई है वो सब बायर यहाँ पे बाय कर ले रहे हैं। इसका मतलब होता है सेलर एग्जिट करते जा रहे हैं और बायर एंट्री करते जा रहे हैं, तो यहाँ से मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है। सो देखिए यहाँ पर इस स्टॉक्स में आपको एंट्री दी भी गई थी कि यहाँ से हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, बट एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, क्योंकि उसी दिन मार्केट ओपन होते ही डायरेक्ट मार्केट फॉल हो गया। उसके बाद एंट्री नहीं मिल पाई, अगेन उसी के नियर मार्केट लेवल के नियर आ गया है, तो यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। यहाँ से अब मार्केट हमारी लेवल पर सस्टेन करता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जब तक सेक्टर की कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती है तब तक एंट्री एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी।
बट अगर मोमेंटम आता है यहाँ पे तो छोटी पहले स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन अगर मोमेंटम ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ऐड ऑन मोर क्वांटिटी, तो मार्केट में एक अच्छा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये स्टॉक्स भी देखिए नियर 400 के नियर है, जैसे ही 400 का लेवल निकलेगा तो 420 तक का जाने की ये स्टॉक कोशिश करेगा। सो इस स्टॉक्स को भी आप ट्रैक करिएगा। 3 स्टॉक्स सेलेक्ट किए गए। देखिए वॉल्यूम एनालिसिस ऑलरेडी पहले भी इस स्टॉक से शेयर की गई है कि हाईली एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट एक हाई लगाने के बाद उसी के लेवल के नियर सस्टेन कर रहा है। कंटिन्यूसली सेल ऑफ के बाद मार्केट पूरा रिकवरी करता है। रिकवरी करने के बाद देखिए एक रिट्रेसमेंट के बाद क्या कर रहा है, अपने लोज को स्लो स्टडी क्या कर रहा है, शिफ्ट करते ऊपर की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम की अब कंफर्मेशन आ रही है कि यहाँ से सेल ऑफ तो किया जा रहा है, वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन है कि सेल ऑफ किया जा रहा है, बट सेल ऑफ नहीं हो पा रहा है और बायर्स की भी अब वॉल्यूम आने लगी है। तो देखिए सिंपल सी वॉल्यूम एनालिसिस है, बट इसको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बट इस स्टॉक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, एक मोमेंटम यहाँ पे भी देखने के लिए मिल सकता है। सो 3 स्टॉक सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर जिनको आप ट्रैक कर सकते हो। अदर स्टॉक्स जो यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस में प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि प्राग मिल्क भी आपको दिया गया था, यहाँ पर भी देखिए प्राग मिल्क में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी मिला। ये स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम किया, बट जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट अच्छे नहीं है उसके बाद ये स्टॉक्स नीचे आ गया। तो एक बड़े टारगेट हम लोग फिर अचीव करने में यहाँ पे कैपेबल नहीं रहते कि एक बड़ा टारगेट अचीव कर पाए। जैसे कि मार्केट होती है तो फिर उसके बेसिस पर हम लोग फिर छोटे छोटे टारगेट भी बुक करने पड़ते हैं कि यहाँ तक अगर अगेन मार्केट आता है तो कोशिश रहती है कि अगर सेक्टर फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वहाँ पे उसको एग्जिट कर लिया जाए। और भी स्टॉक्स है जिनको आप देख सकते हो, बट 3 स्टॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनको आप ट्रैक करिएगा सेक्टर के बेसिस पर। इन स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो कल के दिन यहाँ से अगेन यहाँ पे ट्रेडिंग कंटिन्यू की जाएगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया था यहाँ पे, उसकी वजह से देखिए मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था, तो एनालिसिस भी सही से नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे रेगुलर ट्रेडिंग की जाएगी इंट्राडे बेसिस पर भी और स्विंग के बेसिस पर भी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।